जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। सभी साध संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। संगत जी मैंने गुरु जी से एक अरदास की थी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक जॉब ब्लेस हुई है गुरु जी के थ्रू। इससे पहले मैं एक जॉब कर रही थी बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब जो है स्किप करनी पड़ी। लेकिन गुरुजी के ब्लेसिंग की वजह से मुझे जॉब कुछ दिनों के अंदर में ही वापस मिल गई, दूसरी जॉब। लेकिन जहाँ मैं ये जॉब स्टार्ट की है वहाँ पे मेरा काम बन नहीं पा रहा, कुछ अड़चनें आ रही थी और इस वजह से वहाँ पे मतलब ये था कि मुझे ये जॉब भी स्किप करनी पड़ेगी। मैं बहुत उदास हो गई थी क्योंकि अगर हम जा रहे हैं और वहाँ काम ना बने तो फिर हमें भी निराशा होती है कि इतनी मुश्किल से हमें जॉब मिल रही है गुरुजी के थ्रू और वहाँ भी काम नहीं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये जॉब आपकी वजह से ही मुझे ब्लेस हुई है। अब आप देखिए अगर काम नहीं बनेगा तो फिर मैं कैसे करूँगी और कहाँ जाऊँ मैं? गुरुजी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और जो भी मेरा काम है उसमें आप देखिए कि मेरा काम बने। थैंक यू गुरुजी। आप तो मतलब हमेशा जब मैंने आपसे अरदास की चाहे 2 दिन लेट या चाहे थोड़ा दिन या फिर उसी टाइम आप मेरी हर अरदास, मैंने जहाँ तक देखा आप मेरी हमेशा हर अरदास सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी। और इस बार भी यही हुआ। मैंने जब जो अरदास की और बैठे-बैठे मन में ही मंत्र जाप किया और फिर गुरुजी से नम्र निवेदन करके अरदास की कि आप देखिए गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मेरी सुनी और अब मेरा काम बन रहा है। थैंक यू गुरुजी। आप हमेशा सुनते हो और हमेशा ऐसे ही मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी और मेरे परिवार पे भी। गुरुजी हमेशा अरदास करती हूँ, पता है कि हमेशा अरदास ही नहीं होना चाहिए, आपका शुक्राना भी करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। लेकिन एक छोटा-सा अरदास और कर रही हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो काफ़ी महीनों से जॉब के लिए बहुत ज़्यादा उसने ढूँढा लेकिन जॉब उसे मिल नहीं रही है। प्लीज़ गुरुजी आप ये भी प्लीज़ छोटी-सी एक अरदास है कि आप सुन लीजिए। वो बहुत परेशान है, बहुत जगह उसने ढूँढा लेकिन नहीं मिल रहा है। हो सकता है उसकी कोई गलती हुई हो तो उसे छोटा-सा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और आप ये अरदास प्लीज़ देख लेना गुरुजी, हमेशा सुनते हो। इस बार भी आपसे मैं अरदास करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे को मम्मी के लिए बहुत ही गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। रात को मेरी मम्मी बहुत बीमार में दिख रही है, तड़प रही हैं गुरुजी। तो ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। और कल गुरुजी भी कह रहे थे अपनी मम्मी का पुत्र अपनी मम्मी का ध्यान रख, तेरी माँ के लिए ये दिन बहुत भारी है। तो गुरुजी मैं क्या ध्यान रखूं, आप ही उनका ध्यान रखो। आप पे सरेंडर किया हुआ है गुरुजी, आप ही सब कर सकते हैं गुरुजी। अब प्लीज मेरी मम्मी का ध्यान रखना गुरुजी, मुझे आप पे बहुत विश्वास है गुरुजी। और मम्मी बीमार भी चल रही हैं गुरुपा, उनकी रक्षा करना गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वाले मेरी मम्मी को बहुत तंग करते हैं गुरुजी, बहुत तड़पाते हैं उस बेचारी को। उसने शुरू से ही बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं मेरी माँ ने। मेरे पापा चले गए, हम छोटे से थे, मेरी मम्मी ने हमें कैसे पाला ये हमें पता है। मेरे पापा का इतना पैसा था, वो था, लोगों ने हमारी मतलब हमारा प्लाट भी है, हमें नहीं पता हमारे वो प्लाट कितने का कैसे है। हमें पता चला कि मतलब रजिस्ट्री वगैरह हमारे पास आधी रजिस्ट्री पड़ी हुई थी। संगत जी मेरे पापा की अचानक डेथ हो गई थी, तो संगत जी हमारा उस समय अपना मकान भी था, पापा ने इतना पैसा था, हमारा खड़ियों का काम था संगत जी, तो हमारा प्लाट भी था। तो मतलब वो प्लाट करोड़ों रुपए का है संगत जी, तो हमें पता ही नहीं है। मेरे को किसी चौकी से पता चला था, तो मतलब ऐसे संगत जी उस प्लाट के ऊपर कोई उस मकान उसके ऊपर किसी ने कब्जा करके अपना मकान बना रखा है। तो संगत जी ये मुझे महारानी ने ही बताया था। तो संगत जी मतलब मेरी माँ ने, मेरे भाई खुद किराए पे बैठा हुआ है। हमने जैसे पापा के बाद अपना मकान बेच दिया था, मम्मी ने हम तीनों बच्चों को कैसे पाला ये हमें पता है। मेरी बहन बहुत छोटी सी थी, केजी में पढ़ती थी। मेरा भाई छोटा सा, मैं छोटी सी संगत जी, मैं 9 साल की थी। तो संगत जी मेरी माँ ने बहुत दुख देखे, उसने कैसे हमें पाला हमें पता है संगत जी। तो गुरु महाराज इतनी अच्छी दिवाली जाए, आज से ही गुरु महाराज मेरी मम्मी को खुशियां देना, उसकी बीमारी दूर करना। गुरु जी मेरी मम्मी का ध्यान रखना गुरुपा, आपने पहले भी मम्मी का बहुत ध्यान रखा था, बहुत दुख दिक्कत में रही मेरी मम्मी। गुरु जी आप पे सरेंडर किया हुआ है गुरुपा, मेरी मम्मी की रक्षा करना, हमारे तीनों परिवारों की रक्षा करना। हमारी तीनों घरों में संगत जी बहुत लड़ाई हमारे घर में त्योहारों के टाइम में होती, गुरु महाराज संभालना। गुरु जी बिल्कुल इस बार लड़ाई ना हो, खुशी सुखी शांति सब बढ़िया हो, मेरे बच्चे दोनों लड़े ना, बहुत अच्छा हो। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बच्चे एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बन गए थे। तो पहले इतना एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, इतना खुश रहते थे, गेम खेलने जाते थे इकट्ठे, बॉलिंग करने इकट्ठी। तो संगत जी बहुत बुरा करते हैं मेरे बच्चों के साथ। मेरी बहन के परिवार में भी खुशियां देना गुरु महाराज। अब तीनों घरों में कोई भी ब्लैक मैजिक कर ना पाए, जो करे उसी के पास पहुंच जाए, वो इस दिवाली पे तड़फे, उसको समझ आए कि आगे से नहीं करना हमें, और हमारा सब कुछ अच्छा हो, आज से ही अच्छा हो। गुरु महाराज कृपा करना गुरु महाराज, अच्छा हो रहा है गुरु महाराज, बड़ी कृपा कर रहे हो आप। फिर मेरी मम्मी का सपना आया गुरु महाराज, मुझे लग रहा है आपने कल मेरे को मैसेज दिया कि अपनी मम्मी का ध्यान रख, दिन भारी हैं। तो रात को आपने सपने में दिखाया, काटा होगा गुरु जी आपने, उसी में सपने में कहते हो ना काट देता हूँ। तो गुरु महाराज कृपा करना मेरी मम्मी पे गुरु महाराज, उनके अंग संग रहना गुरु महाराज, कोई चीज उनके ऊपर हावी ना हो सके। बहुत कमजोर हो गई है बेचारी, बहुत ज्यादा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ, और मैं आपसे आप लोगों के साथ एक अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी का कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इस सत्संग ने मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है।
हुआ क्या, पिछले महीने 22 सितंबर को या पता नहीं 21 सितंबर को हम लोग बस से, हमारे यहाँ पे हमारी एरिया में बस जाती है बड़े बंदे, महीने में 2 बार, हम उस बस से जा रहे थे। तो अचानक मेरा जी घबराया। तो मैंने अपना पर्स खोला, मैंने कहा शायद कोई चूरन की गोली वगैरह कुछ रखी हुई। तो मैंने देखा उसमें मेरी सॉर्बिट्रेट नाम की दवा रखी थी। जब तो मैं क्योंकि एक हार्ट पेशेंट हूँ, सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे, तो मैं हमेशा वो गोली अपने पास रखती हूँ। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी है तब से मुझे उस गोली की भगवान की दया से आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बाई चांस मुझे वो दवा, चूरन की गोली, मैंने कहा कोई कैंडी वगैरह पड़ी है, देखते देखते वो दवाई मेरे हाथ में आई। और मुझे बड़े शारे हुए, मैंने कहा ये दवाई यहाँ पे पड़ी है, इसे तो मेरे घर में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, बस इग्नोर कर दिया। फिर इसके उस दिन मुझे जल प्रसाद मिला, तो जाकर जो बस में मिलता है वो बोतल भी, और जो मंदिर से मिलता है वो बॉटल भी, मैंने दोनों उस दिन बाई चांस घर ले आई। दोनों ही खाली नहीं करी थी, बस जरा जरा सा पिया था, और मैंने लाके मंदिर के गुरु जी के स्वरूप के पास रख दी। इसके 3-4 दिन बीतने के बाद ही गई थी संडे को, फ्राइडे को मॉर्निंग में मेरे जेठ, जो मेरे भैया है बड़े हमारे, वो नहा कर आए। एकदम 10, 10:30 की बात होगी, वो नहा कर आए और उनको एकदम से जी घबराना शुरू हुआ। तो उनके बेटे ने मुझसे कहा, चाची आप, पापा का जी घबरा रहा है, कुछ देखिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं शिकंजी बना देती हूँ। इतनी देर में उनका वो जी घबराते घबराते उनका सारा दर्द छाती से लेके पीछे हाथ वगैरह सब जगह फैल गया। उनका बैठना मुश्किल होने लगा। तभी वो बच्चा घबराता हुआ आया, चाची आप एक गोली खाती हैं। भैया ने अपने किसी दोस्त को फोन करा, उसने बताया कि तुम सॉर्बिट्रेट की गोली अपनी जेब में रख लो, तुम्हारी भाभी के पास होगी। तो वो बच्चा मेरे पास आया, चाची पापा की तो तबीयत ज्यादा घबरा रही है, वो गोली दे दीजिए। और मेरा दिमाग, मेरे को एकदम से याद आया कि गुरुजी ने मुझे पर्स में वो गोली दिखाई थी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने किस कारण वो गोली उस दिन दिखाई, नहीं तो इतने सालों से मुझे उस गोली की आवश्यकता हुई और मैंने उसे को भी ढूंढने की जरूरत महसूस करी, और मैंने फटाफट भैया को दी वो गोली। चलो उस गोली से थोड़ा सा उन्होंने जैसे तैसे कपड़े पहने गोली खाने के बाद, और जैसे वो लिफ्ट की तरफ आए वैसे लिफ्ट में आते हुए भी वन से गिर गए। और गिरते ही, और तभी मेरी जेठ एकदम से लिफ्ट में लेटते ही बिल्कुल उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए, मतलब एक तरह से बिना प्राण के हो गए थे वो। और मेरा हस्बैंड एकदम से चीखे, मेरे को आवाज लगाई, देख इसने तो बिल्कुल ही शरीर छोड़ दिया और इसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए। ये सुनते ही मैं भागी भागी आई, और मेरे को एकदम से याद आया, सामने से मैंने मंदिर में से जल की प्रसाद की बोतल उठाई और अपने हस्बैंड से कहा इनका मुंह खोलो। वो मुंह उनका एकदम टाइट हो गया था। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से इनका मुंह खोला, और जैसे ही मैंने जल प्रसाद एक ढक्कन उन्हें डाला उनके मुंह में किसी तरह, आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम से उनकी ऐसी हिचकी सी आई जैसे किसी के अंदर प्राण फूक दिए गए हो। सच में गुरुजी, वो तो मेरे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है मैंने। एकदम से जो बिल्कुल इंसान प्राण विहीन सा पड़ा हो, एकदम से इतनी तेज उन्हें हिचकी आई कि जैसे किसी को एकदम से उसके अंदर प्राणों का संचार किया। और उसके बाद भगवान की दया से, गुरु जी की दया से मेरी जेठ वहां से सही होके बिल्कुल आ गए। उनको एक स्टंट पड़ा और उनकी पूरी एक नस आर्टरी, मेन आर्टरी ब्लॉक थी, लेकिन मुझे पता था मेरे गुरु जी कुछ नहीं करने देंगे, और वो सकुशल घर आ गए हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। बस वही जो मेडिसिन चलती हैं वो चल रही। ये कि एक तरह से किसी इंसान के जीवन और मरण से संबंधित सत्संग था, और मेरी आंखों देखा सत्संग था। वरना गुरु जी क्यों मुझे हफ्ते भर पहले वो मेरी दवाई अपने पर्स में दिखाते, क्यों मुझसे जल प्रसाद बचवाते, और क्यों भैया को बाथरूम में नहीं आया, बाथरूम के बाहर आके ही आया। और वो बात, नहा के हमेशा मंदिर जाते हैं, क्यों मंदिर जाने से पहले ही आ गया। अगर बाई चांस, सॉरी,
बाथरूम में आ जाता तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि लॉक होता है अंदर से। अब आज मंदिर जाते वक्त रास्ते में आ जाता तब भी हमें नहीं पता चलता, पता भी चलता तब तक बहुत देर हो जाती। इसलिए कहते हैं गुरुजी जो भी करते हैं उनकी पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक महिमा है, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने किस तरह से करा, भगवान महिमा वही जाने। लेकिन उन्होंने मेरी जीत की, मेरे भीड़ जान बचाई, उसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्र, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतन कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जो दिया है उसका शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु महाराज, आपने मेरे को अपनी संगत में शामिल किया और अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। शुक्राना लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और ये शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना है मेरा। और सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है तो गुरु महाराज मेरे को क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं किस किस बात का करूं शुक्राना, उतना ही कम होगा शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु बा का शुक्राना, मेरे भोले बाबा का शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना प्रभु राम जी का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना, गुरु नानक देव जी का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਦਾਨ ਵਾਂ, जैसा भी हूँ गुरु महाराज आपका ही हूँ। गुरु महाराज आप ही मेरे परम पिता हो, आप ही जगत के पिता हो, जगदीश्वर हो। और गुरु महाराज आपकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है संगत जी, गुरु महाराज की इतनी मेहर है मेरे ऊपर कि पल पल गुरु महाराज मेरा साथ दे रहे हैं, पल पल मेरे कष्ट काट रहे हैं, पल पल पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वाइफ आंटी का ध्यान रख रहे हैं। कई बार गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस की, कई बार उनको नया जीवन दान दिया, कई बार मेरे को नया जीवन दिया, कई बार बच्चों को नया जीवन दिया, कई बार मेरी वाइफ आंटी को नया जीवन दिया गुरुजी ने। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है शुक्राना। गुरु महाराज मैं कितना तुहाडा शुक्राना करा मेरे गुरु पिता, तुसी बड़े ही प्यारे हो, मेरे परम प्रिय हो मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज तुसीं मेरे दिल दे बहुत करीब हो गुरु महाराज। मैनूं इदां ही गुरु महाराज अपने चरनां 'ਚ जगह दो, इदां ही अमृत वेला कराया करो गुरु महाराज, भगती दिओ गुरु महाराज। अपनी सेवा जिहड़ी भी सेवा तुसीं लेना चाहते हो गुरु महाराज अपने आप ही लिया करो। तुहानूं पता है तुहाडा पुत्तर नादान है, थोड़ा जिहा आलसी है, बाकी गुरु महाराज जिस तरह का भी है मैं गुरु महाराज तुहाडा ही हाँ। महाराज सदबुद्धि देना, नीवा होके चलना गुरु महाराज। संगत जी शुक्राना सत्संग ते गुरु महाराज दी इन्ने है कि इन्ने मैं शुक्राना करदा करदा थक जावांगा। गुरु जी दे शुक्राने खत्म नहीं होंदे, इन्ने प्यारे ने गुरु जी, इन्ना प्यार करते ने, इन्ना प्यार करते ने मैनूं। जदों दा गुरु जी ने मेरी इस जन्म दे विच मैनूं मिले ने गुरु जी महाराज, मेरी सब तो पहला गुरु जी ने मेरी लोकेशन चेंज की,
जो रिश्ते मेरे लिए अच्छे नहीं थे उनको मेरे से दूर किया। मेरे को नया घर ब्लेस किया गुरुजी, उसका लख लख शुक्राना। घर का सारा सामान गुरुजी ने नया ब्लेस किया, उसका शुक्राना। और इतने अच्छे बच्चे दिए, उनका शुक्राना। वाइफ आंटी इतनी अच्छी दी, उनका शुक्राना। गुरु महाराज, मैं कितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। और इस समय जैसे भी हालात चल रहे हैं, गुरु महाराज इतना ध्यान रख रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं, पल पल गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले वो हट नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने भी अपने तंत्र विद्या बढ़ा दी है। उन्होंने भी अपने जो गलत काम करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब ने अपना पूरी तरह से अपनी जान लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। और बस एक गुरु महाराज ही है जो मेरे को बचा रहे हैं। मारने वाले कई है और बचाने वाले गुरुजी। सब सब पर गुरुजी देख रहे हैं। सब पर जैसा भी जो जिसके साथ कर रहा है गुरुजी उसको वैसे ही फल देंगे। गुरु महाराज, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी। और कई 1-2-3 दिन पहले की बात है, मैं काम में कहीं फंस गया था। वो काम मेरे बस की बात नहीं थी, तो वो काम भी गुरुजी निकलवा रहे हैं। गुरुजी आप पे विश्वास है। और पहले तो इतना कई बार डर नहीं लगता था, अब कई बार डर भी लगने लग जाता है। घर से नहीं जाता मैं। सब कुछ गुरुपा देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं, मेरे कष्ट काटेंगे। मेरे को एक भरोसा गुरुजी पे ही है। और गुरुजी, मैं फुल सरेंडर करता हूँ अपने आप को। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को सद्बुद्धि देना, नीवा होकर चलना। मैं गुरु महाराज जैसा आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो गुरु महाराज, जैसा बनाना चाहते हो गुरु महाराज, अब आपके अपनी शरण में ही रखना है ऐसे। और मेरे से कोई गलती हो जाए क्षमा करना। और हमेशा मेरा साथ देना गुरु महाराज, हमेशा मेरे अंग संग परिवार के अंग संग रहना। और जो भी मेरे लिए अच्छा हो वो करना गुरु महाराज। और कारोबार भी गुरु महाराज बढ़ाना। बच्चों को भी फीसें वगैरह आ गई हैं, उनके पहले फीस भी देने वाली है। किसी मैडम से लेके पैसे दिए थे तो उनके भी पैसे देने वाले हैं। अब सब जानो, सब जानते हो गुरु महाराज। और ऊपर से मेरी इंस्टॉलमेंट जो इस बार हो गई है वो भी गुरु महाराज आपने ही निकलवानी है। मेरे को क्षमा करो भगवान, क्षमा करो गणेश भगवान, कुल देवी माता क्षमा करो, वड्डे वडेरियो क्षमा करो, सुख शांति दो, क्षमा करो। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरु जी के चरणों में भेंट करता हूँ। गुरु जी इसको जरूर स्वीकार करना। शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। और इसी तरह गुरु महाराज शुक्राना करवाते रहो करो। टाइम शुक्राना करना चाहता हूँ दिल से। पर कोई नेगेटिविटी जो शुक्राना नहीं करने देती उसको भी मेरे से दूर करना गुरु महाराज। बाकी जो भी मेरे साथ चल रहा है सब आप गुरु महाराज, आप जानो। और मेरे को अपनी भक्ति देना, अमृत वेला देना। और सारी जिम्मेवारी मैं सही ढंग से निभा सकूँ, इतनी शक्ति इतनी ताकत देना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबद्धा भला, सबदा भला करी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, कल ही गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया। संगत जी, गुरुपा ने अंकल को एक बीमारी से बचाया। संगत जी, लीवर में प्रॉब्लम आ रही थी। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैंने तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। और संगत जी, गुरुपा ने उन्हें लाइफ ब्लेस की। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कुछ मतलब इस तरह के सत्संग सुनवाए। संगत जी, कल गुरुपा कहते हैं कि
मतलब वे उसमें विश्वास नहीं रखते थे ना, वो मना करते थे ना गुरु का उसको। सॉरी संगत जी, याद नहीं आ रहा है। उपाय करने को भी मना, मतलब वो मत रखो दिमाग में, किसी भी तरह का वहमों से दूर करते थे संगत जी गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने कहा कि सत्संग, सिमरन और शुक्राना ये चीज करो, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह है वो नहीं होता संगत जी। मुझको समझ नहीं आता संगत जी, क्योंकि जो गुरु जी ने मेरा एक कष्ट काटा था संगत जी, मेरा लोटा, उसमें संगत जी एक चील की आकृति बन गई थी काले रंग की। संगत जी वो लोटा मैं कितना साफ करना चाहती थी, वो होता ही नहीं था साफ संगत जी। फिर मुझे उसमें वो आया सत्संग कि तेरा लोटा खंडित हो गया है और दूसरा लोटा ब्लेस करवा संगत जी। मैं तब समझी संगत जी कि इस ये छूटता नहीं है, काला हो गया है, इस वजह से मैंने उस लोटे को उठाकर रख दिया संगत जी। एक बार इसी तरह इसी के ऊपर एक सत्संग सुनवाया संगत जी गुरुपा ने कि गुरुपा लोटे पर बहुत बड़ा कष्ट भी काटते हैं और लोटा खंडित हो जाता है। वो मतलब उस बड़ा कष्ट काटा संगत जी, जिस चीज का कष्ट काटा उस पर वो आकृति आई, मैं यही समझी संगत जी। लेकिन गुरुपा ये भी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, मतलब मुझे सत्संग में सुनवाया संगत जी। फिर वो क्या चीज है? वो ब्लैक मैजिक ही तो था जो संगत जी मेरे ऊपर चील ना 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया। एक बार बिल्कुल पास से गई, एक बार दोबारा आ रही थी, जिसमें कि मैंने यह सत्संग शेयर किया था संगत जी। उस दिन एक चील मेरे ऊपर आई बहुत पास से संगत जी, वो तो मैंने ध्यान दिया, मैं एकदम से जीने में आ गई, ऊपर छत पर थी संगत जी। वो दोबारा आ रही थी, उसी समय एक कौवा आकर उस पर अटैक करने लगा संगत जी। तो ये चीज जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ही कौवे के रूप में आकर गुरुपा ने बचाया उस समय संगत जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन जब ये बात कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता और जो भी ये इस तरह की मैसेज डाल रहे हैं, सुनवा रहे हैं, तो वो सब गलत है। लेकिन संगत जी जो ये चीज हुई थी, इससे मुझे लगता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं गुरुपा से यह पूछना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक है या नहीं, क्योंकि संगत जी स्थिति भी हमारी ऐसी चलती है कि जरूरत से ज्यादा बीमार, जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन गुरुपा इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे जो मैसेज दे रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे थॉट दे रहे हैं, तेरे घर धन की वर्षा होगी, तेरे सारे भंडार भर जाएंगे संगत जी। मेरे अंकल को भी एक बहुत अजीब सा सपना दिखाई दिया। गुरुपा ने कष्ट काटा कि उनको वो कह रहे थे कि मुझे प्रेशर था और मैं जिस भी टॉयलेट में जाता वो फुल थी, मैं किस में जाऊं, मैं यही सोच रहा था और मेरी आंख खुल गई संगत जी। पता नहीं गुरुपा ने ये कौन सा कष्ट काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, जो भी कष्ट काटा है संगत जी। इस समय फाइनेंशियल स्थिति इतनी प्रॉब्लम में है हमारी, मैं गुरुपा से रोज अरदास करती हूँ। गुरुपा वैसे गुरुपा कह चुके हैं कि तेरे दिन बदल गए, अब तेरे खुशियां भरे दिन शुरू हो गए हैं और बरकत ही बरकत होगी, तेरे सारे खाली तिजोरी सब भर जाएंगी। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। इसी तरह से एक गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया संगत जी, उसमें एक अंकल का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में था, उनको भी कोई भी मतलब कोई भी काम नहीं बन रहा था उनका, पैसे नहीं आ रहे थे, घर में बरकत नहीं थी बिल्कुल भी। वो उस समय गुरुपा के पास गए, गुरुपा ने कहा कि तुझे एक बच्चा मतलब बेटा पैदा करना होगा। उसने कहा कि मेरे पास तो 3 बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं, मुझे अपना बिजनेस अच्छा चाहिए।
तो गुरुपा ने गुस्सा कहा कि तू चला जा और पहले एक बच्चा होगा। संगत जी फिर थोड़े दिनों बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद संगत जी उनके घर में बरकत हो गई और खूब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। संगत जी इस तरह से गुरुपा ने हमारा भी ये कष्ट काटा। संगत जी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी उस समय उसमें ये था कि मैंने तेरे लिए एक संदेश भेजा है। संगत जी मैं नहीं समझ पाई थी उस समय, लेकिन अब समझी हूँ कि गुरुपा ने हमारा बिजनेस अच्छा चले इस चीज का कष्ट काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा की उसके बाद से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं। संगत जी जितना शुक्राना गुरुपा का किया जाए उतना कम है। संगत जी गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी संगत पर, उनके बिजनेस को, उनकी सर्विस को, सबको तरक्की दे, सबको बरकत दे। गुरुपा सबकी दुख दूर हो। गुरुपा यही मेरी आपसे विनती है, अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम माँ शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि आज जैसे मैंने दिवाली की सारी सफाइयाँ करी कमरे की, सारी सफाइयाँ करी दिवाली पे कमरे की, तो मेरा मन कर गया कि शाम को मैंने ब्रेड बटर खाना है। तो मम्मी आनाकानी करने लग गई और ये बात मेरी छोटी भाभी ने सुन ली होगी, तो उसके सामने मेरा तमाशा बन गया। और मेन तो ऊपर से बात ये है कि वो हमारे कमरे के बाहर ही अपनी लाइटें लगा रही थी। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैं डर गई कि मेरा तमाशा क्यों बन रहा है इतना। और इतने साल बीती, दोनों भाभी के साथ रहते हुए बड़ी शांति से रही हूँ, अब बड़ा गुस्सा आता है इस हर चीज को देखकर। ये लोगों ने अपनी बड़ी अच्छी लाइफ रखी हुई है, मैं और मम्मी बिल्कुल शांत रहे इतने साल, अब इतना तामझाम देखकर इनका गुस्सा आता है, बहुत बहुत गुस्सा आता है। प्लीज कुछ करो गुरुजी, धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी। जय गुरुजी, आपको भी गुरुजी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना गुरुजी सत्संग एक्सेप्ट करने के लिए, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका हर वेले दा, हर चीज हर दादा शुक्राना। जो आपका मैसेज आ रहा है गुरुजी मालिक, आप बोलते हो कि शुक्राना नहीं करते, शुक्राना जितने शुक्राना करेगी उतनी जल्दी बंद ताले किस्मत के खुलेंगे। जितना हो सके शुक्राना करती हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शुक्राना में आपकी वडियाई होनी चाहिए, जो आपने ब्लेस किया हो वो उसका शुक्राना होना चाहिए। तो गुरुजी मालिक थंबनेल में बहुत सारी आप अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो, बहुत सारी। तुझे नया घर दे दिया, नई गाड़ी, नए मकान, जो कि अब हम आपसे 2023 में मेरे अकॉर्डिंग जुड़े हैं, जब से नवंबर में, बाकी आपको पता है, लेकिन तब से सुन रही हूँ नया घर, नई गाड़ी, मकान, जो कि आपने हमें दूर दूर तक भी हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, आपने बाकी काफी सारी संगत को दिए हैं, मानती हूँ, जिनको ज्यादा पहले जरूरत है आपने उनको दिए हैं, अच्छी बात है, खुशी है मुझे। लेकिन गुरुजी मालिक हमें दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। अभी भी आपका मैसेज आया कि तेरा घर, नया घर, काम देख के लोग सड़ देने। तो गुरुजी मालिक जितनी आप हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो ना, वो सारी हमारे लिए कोई वर्क नहीं कर रही। वो जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया कर रहे हैं, वो सब उनके लिए वर्क कर रहे हैं। नया घर उनका बना, काम उनके चले हुए हैं, खुशियां आप उनको दे रहे हो,
दिन ब दिन दे रहे हो आप। हमें तो एक सिंगल खुशी नसीब नहीं हो रही गुरुजी मालिक। हाँ ये मैं मानती हूँ कि जितना कुछ कोई जो आपके ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं जो करवा रहे हो आप, पहरा देते हो बटरफ्लाई के रूप में, वो आप काट रहे हो, हमें नहीं दिखाई देता लेकिन आप कर रहे हो। आप बोलते भी हो कि तू बोलती कुछ नहीं कर दे, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक। लेकिन हमारी लाइफ में कब अच्छा होगा? हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना दिमाग जो मेरा सोच सोच के परेशान हो जाता है। इस टाइम भी बहुत ज्यादा सर में दर्द लगा हुआ। आप बोलोगे कि दूसरों की खुशियां देख के जलती है। गुरुजी मालिक हम क्यों जलना चाहेंगे? गुरुजी मालिक आप हमें हमारे हिस्से की खुशियां दो, हमें इस गंदगी से निकालो। आप कितने टाइम से आप बोलते हो कि कम से कम गुरुजी 2 साल लेते हैं, 2 साल का टाइम लेते हैं, लेकिन गुरुजी मालिक हमें 2 साल होने को आए और आपने मुझे जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है आपने कब से जोड़ा हुआ अपने साथ। हमें नहीं पता होगा, अलग बात है गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक अब बर्दाश्त नहीं होता। ये बेइज्जती, ये छोटापन हम कब तक सहें गुरुजी मालिक, कब तक? वो जैसे रोज गिरते हैं रोज उठते हैं, वो हाल है गुरुजी मालिक। मैं बहुत भरी पड़ी हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके स्वरूप के आगे बोलती हूँ। मैं गुरुजी मालिक मुझे सत्संग में इतना शेयर करना नहीं आता, जो अच्छा भी नहीं लगता गुरुजी मालिक। बाकी आप बिन बोले सब कुछ जानते हो, आप बिन बोले मन में सोची हुई मुरादें आप जल्दी पूरी करते हो। तो गुरुजी मालिक ये क्यों नहीं गुरुजी मालिक, क्यों गुरुजी मालिक? वो रात दिन हमें छोटापन फील होता है। चलो मान लिया हमारे कर्म है या किया कराया जो भी है गुरुजी मालिक, पर प्लीज गुरुजी मालिक आप बख्श दीजिए, अब बहुत हो गया। पता नहीं ऐसा कौन सा पिछले जन्म में गुनाह करके आए हैं जो अभी भी वो इतनी बेइज्जती छोटापन झेल झेल के खत्म नहीं हो रहा गुरुजी मालिक। मैं व्रत का जो करवा चौथ के लिए मैं संगत को सुनती, बोलते हो आपको बोलते हैं लेके चलो, बजट में दिला देना, पसंद का दिला देना। मैं भी बोल के चलती हूँ, मेरी तो आदत बन गई 2 साल से आपको बोल के चलती हूँ, चलिए साथ में आइएगा, पीछे का भी ध्यान रखिएगा। मैं भी आपको बोल के चली गुरुजी मालिक, लेकिन आपने ना तो मेरी पसंद का मुझे दिलवाया, ना बजट में दिलवाया। उल्टा मन बहुत दुखी हुआ, और हस्बैंड वाइफ में हमारे में कल भी हुआ, जो कि हमारी 2-3 दिन से बातचीत बंद है मेरी तरफ से। तो क्यों गुरुजी मालिक, क्यों 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 हर बार हमारे त्योहार खराब होते हैं? तो गुरुजी मालिक जरूरी है गुरुजी मालिक, अब मैं 42 की हो गई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे कारण मेरे बच्चों का भी फेस्टिवल खराब होता है। तो गुरुजी मालिक एक बंदे के कारण बाकी क्यों सफर करें गुरुजी मालिक? मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुजी मालिक। अगर मेरे जाने से मेरे बच्चों के, मेरे पति के रास्ते खुलते हैं तो मुझे अपने चरणों में जगह दीजिएगा गुरुजी वाले, क्योंकि मैं थक गई हूँ। ऐसा बोलना है तो ऐसा बोल लेते हैं कि हाँ मुझसे दूसरों की खुशियां नहीं देखी जाती गुरुजी मालिक। मेरे को कोई जलन नहीं है, वो अपनी खुशियां अपने कर्म सहे, मुझे नहीं लेना देना। लेकिन गुरुजी मालिक हमारे को तो हमारे हिस्से की खुशियां दो, जिसके जो हम डिजर्व करते हैं। जो आप रात दिन मैसेज देते हो गुरुजी मालिक, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है हमें गुरुजी मालिक। रोज आपका मैसेज आता है मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांटने की जरूरत पड़ेगी सुबह, तो कोई ऐसा कारण तो दो गुरुजी मालिक, या तो जिसके लिए जो मैसेज है वो उनको दो गुरुजी मालिक। हमारे लिए नहीं है तो हमें मैसेज भी मत दो गुरुजी मालिक, क्योंकि एक आस लगती है ना गुरुजी मालिक, तो जब आस टूटती है तो बहुत पेन होता है मालिक। आप बोलते सच्चे मन से शुक्राना कर, तो सच्चे मन से किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी मालिक? कोई तो लाइफ में एक अच्छी चीज हो, हमें भी आप सुकून दो, हमें भी आप खुशियां दो। हर साल शुरू होता है वो एक महीना, अगले महीने की 7 तारीख आपने कितने दिन से मैसेज दिया कि सितंबर का महीना मुश्किल है, ये काट ले, अक्टूबर का महीना खुशियां लाएगा। हर महीना शुरू होता है ऐसे ही आप बोल बोल के निकलवा देते हो मालिक, लेकिन आस टूट जाती है गुरुजी मालिक। आज आपने 2024 में बोला था घर ब्लेस करूंगा, घर गाड़ी मकान, 24 निकल गया, 25 में बोला तो 25 के भी 2-3 महीने रह गए गिनती के, जो कि हमें दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। अब आपने बोलना शुरू कर दिया कि 6 महीने में तेरा अपना घर होगा, आलीशान होगा, ये वो। मत गुरुजी मालिक आस लगवाइए, अगर आस पूरी नहीं करनी है गुरुजी मालिक, प्लीज सॉरी।
सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लेकिन मैं भरी पड़ी हूँ गुरुजी मालिक। मेरे से ये छोटापन, ये बेइज्जती रोज रोज की सुबह शाम की नहीं झेली जा रही गुरुजी मालिक, नहीं। क्योंकि आप जो ब्लेसिंग हमें दे रहे हो वो हमारे दुश्मनों के लिए, जो हमारे लिए गलत किया उन्होंने, जो हमारा छीनना है, जो कि आप बोलते हो कि तुझे 100 गुना होके वापस मिलेगा, जो तुझे बाद में पता लगेगा। पता नहीं गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका हर चीज का, हर जात का शुक्राना, आपके जुआई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसी धी की तरफ से शुक्राना। नींद भी नहीं आ रही है गुरुजी मालिक मेरे को नींद का बार बार इशू हो जाता है गुरुजी मालिक, जो कि मैं अपने दिमाग के घोड़े बहुत जरूर जो दौड़ाती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी मालिक, आप क्या क्या अरदास लगाती हूँ कि मेरा दिल दिमाग आप अपने कंट्रोल में कर लो, तो वो भी नहीं करते हो आप गुरुजी। तो दिमाग चलता रहता है, रोकती हूँ कि अब ब्लैंक हो जाऊंगी, कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी आपसे भी, तो नहीं होता मेरे से गुरुजी मालिक। जो गंदी आदतें पड़ी हैं वो नहीं जाती है ना गुरुजी मालिक, क्योंकि खुद ही सोचना, खुद ही अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढना, खुद ही देना, बहुत हो गया गुरुजी मालिक, अब बख्श दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी कुछ गलत बोला हो, ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी है, क्योंकि हमारे बिना आप बोलते हो भगवान ही रहोगे आप, और आपके बिना हम कुछ नहीं। तो वाकई में कुछ नहीं है गुरु जी मालिक। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरुवार का है और हमारे घर में हर गुरुवार सत्संग हो रहा है 10 से 11। जो हमारी जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी की, वो 10 से 11 सत्संग जरूर कर रही है, क्योंकि आने वाला समय सच में बहुत ही खराब है। आपको अगल बगल की घटनाओं से पता भी चलता होगा, लोगों को 2 मिनट का संतोष भी नहीं है और हर चीज़ों में लड़ाई झगड़ा जलन की भावना ये सब चल रही है आजकल, और बुरा होने वाला है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी हर प्रकार की आवश्यकताओं को थोड़ा, जो बहुत ज़रूरी है उसी चीज़ को करें और गुरु जी का हमेशा शुक्र अदा करते रहें। इसी बीच मेरे ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। फिलहाल गुरु जी से मिले 2 साल होने वाला है और मैं किसी संगत जी से सुना था कि 2 साल गुरु जी परीक्षा लेते हैं और हो सकता है अब 2-3 महीना में मेरा दूसरा साल हो जाए। तो सभी संगत को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गुरु जी ने मेरे जीवन को ही पलट दिया है। जो मेरा जीवन अस्त व्यस्त था और जो मैं अपने जीवन में किसी नेगेटिव चीज़ों से बंधा था, कोई पैटर्न, मेरा हर प्रकार के नेगेटिव पैटर्न को गुरु महाराज ने तोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी। मेरे मन को शांत रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। और बस यही है कि जीवन में थोड़ा सा अभी करियर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। सतगुरु जी से ये कृपा है कि सतगुरु जी अपना अनुरोध है कि सतगुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मैं अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं और अपने जीवन में जीविका कमाने के लिए मैं भी उत्तीर्ण हो सकूं, क्योंकि इस दुनिया में बिना जीविका कमाए, बिना पैसे कमाए इस दुनिया में इज्जत नहीं है। और अभी तो सब सही चल रहा है क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, बट मुझे अगल बगल की महंगाई और ज़रूरतों को देख के ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। सतगुरु जी आप कृपा करो, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। और आने वाले समय में मुझे गुरु जी मेहनत के जरिए ही पैसा दीजिएगा। पहले मैं अपने भगवान से बोलता था कि मुझे मेहनत वाली नौकरी मत देना, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं राजाओं की तरह नौकरी करूँगा, ये है वो है। ये सब बातें कुछ नहीं होती जब तक संगत जी आपके पास काम नहीं होना, मेहनत नहीं कर रहे होना, आपका दिमाग खाली रहता है, आप शैतान का घर रहता है। इसलिए ऐसा काम चुनो जिसमें कम से कम 8 से 9 घंटे तो आपको काम करना ही पड़े, क्योंकि आप इंसान हो यार, आप एक ह्यूमन बॉडी हो, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे वर्क करने ही पड़ेंगे, वरना ये दिमाग जो पावरफुल स्टेशन है ना, ये इधर उधर भागने लगता है। तो इसको
कंट्रोल करने के लिए सतगुरु जी हैं हमारे। उन्होंने बोला है कि शब्द वाणी सुनो और उनके जो ब्लेस्ड शब्द हैं वो सब सुनो। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, और जा तू मेरे वाला है तो क्या मुँह संदा। और गुरु जी का एक और है, ऐसे ही बहुत सारे कुछ हैं, अभी मुझे दो ही याद आ रहे हैं। और आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग के। और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी जो ब्लेसिंग मुझे इन दिनों दी है कि गुरु जी ने मुझे, विश्वास नहीं करेंगे, करोड़पति होने का मुझे जो आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है, उस समय पे फली फूल हो रहा है। और मेरे विभिन्न रास्ते बन रहे हैं। संगत जी मैं क्या ही बताऊं, गुरु जी की कृपा मुझ पे अब लग गई है। और आप जानते हैं कि गुरु की संगत, हमारे गुरु की संगत आज नहीं तो कल वीआईपी हो ही जाती है। गुरु जी ने मुझे वीआईपी परिवार या वीआईपी लाइफ भी ब्लेस कर दी थी। अब वो मैं पहली बार बड़ा मंदिर गया था तभी ही मुझे वीआईपी लाइफ गुरु जी ने ब्लेस कर दिया था। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरे जीवन में जो भी मेरा शुक्राना अगर अधूरा हो तो सतगुरु जी, इसी शुक्राने से सभी शुक्रानों की पूर्ति हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अच्छे अच्छे खाने हमें पवाने के लिए शुक्राना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए शुक्राना, हमें सोच समझ के बोलने के लिए जो भी शब्द मिले हैं उस शब्द को भी देने के लिए शुक्राना, मन को शांत रखने के लिए शुक्राना, बुद्धि को शांत रखने के लिए शुक्राना प्रभु। क्योंकि आप जानते हो कि ये दिल दिमाग को कभी कभी हमारे बस में नहीं रह जाता। बहुत से ऐसी संगत है जो अभी मेंटली हरास्ड हैं और मेंटली एंजाइटी या फिर डिप्रेशन चल रही हैं। लेकिन बात तो यही है ना कि हमारे सदगुरु की जो शरण आता, नॉर्मल लोग तो रहते ही नहीं, क्योंकि वो पहले से शून्य हो गए रहते हैं। तो शून्य हुआ आदमी और एक डिप्रेस्ड समझ लो एक पागल ही होता है, उसके दिमाग में कोई भावनाएं नहीं चलती। तो सतगुरु उन्हें अपनाकर एक बच्चे की तरह चलना सिखाते हैं। मुझे तो एकदम बच्चे की तरह ही अपने रखते हैं सतगुरु जी। हर चीज़ कमांड करके करवाते हैं। जैसे बोलते हैं कि अंदरो हुकुम बाहर ना कोई, तो ये रियल बात है कि हमारे वाहे गुरु, हमारे गुरु जी, हमारे डुगरी वाले महाशिव हमारे अंदर बैठ के हमें अ, रास्ता प्रशस्त करते हैं। एक जैसे अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने बताया था, उसी तरह ये शरीर हमारा एक रथ है, उसमें रहते हैं हमारे अर्जुन। हम है, हमारा शरीर रथ है, हमारी आत्मा अर्जुन है, और गुरु जी हमारे परमात्मा हैं जो जुड़ के हमारे आत्मा को डायरेक्शन देते हैं और हमें शरीर रूपी रथ को इधर उधर लेके जाते हैं। सिर्फ गुरु जी की कृपा से अब ये समझ लीजिए कि आपका जो गुरु जी से नाता है वो कृष्ण अर्जुन वाला ही है। क्योंकि गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया भी था कि हर घर का एक अर्जुन होता है, और वही समझ भी सकता है। क्योंकि पांडव भी 5 भाई थे और अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई कृष्ण जी ने। अब कृष्ण जी ही जगत गुरु हैं और उन्होंने ही यह निर्देश किया कि हर घर में एक अर्जुन होता है। या कोई लड़कियों में भी बहुत तीव्र होती हैं कुछ, तो कोई तेज होने का मतलब ही अर्जुन कहलाता है। तो जो तेज बुद्धि का रहता है या फिर साफ दिल का रहता है, आजकल तेजी तो चालाकी धोखाधड़ी से ही मापा जाता है संगत जी। तो जो साफ दिल का होता है तो उसे गुरु मिलते हैं, सीधा परमात्मा मिलते हैं। और एक आंटी जी से बात हो रहा था, उन दिनों मैं ब्लेसिंग्स मंगाया था आंटी जी से ऑनलाइन। तो आंटी जी ने मुझे भी कहा था कि इतने कम उम्र में तुम्हें परमेश्वर परमात्मा मिल गए हैं, और रियल में हमारी जितनी संगत है उनसे आप जो बाहर के लोग पहली बार भी ये सत्संग सुने, तो मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि इनके शरण में आके बड़े बड़े तर गए, बड़े बड़े मरने वाले जी गए। हम इसी का शुक्राना करते हैं। और मैं अपने गुरु का बड़ाई ही करूँगा, आजीवन करूँगा, जहाँ बैठूँगा वहाँ करूँगा। और जो नए नए लोग हैं जिनका विश्वास अभी अभी बन रहा है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप परमात्मा के दायरे में हैं, आप परमात्मा के घेराव में हैं।
और हमारे महाशिव का निगरानी जो गुरु जी का है वो सबसे ऊपर है। आपको सभी देवी देवता आपके पास स्वयं आ जाएंगे। आपके जितने आपने पूजा पाठ किए थे, अब हर चीज़ अपने आप ही रास्ते खुलने लगेंगे। ये हमारे गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरु वाक्य ही आपको परम मुक्ति की ओर लेके जा सकता है। और जीते जी मुक्त हो जाना मतलब गुरु जी की संगत होना। तो आप लोग न्यू हैं तो इसके लिए कोई आप प्रॉब्लम मत करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको रियल कहानी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि कोई इंसान ही बोल रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये कोई डब नहीं है, या फिर कोई डब करके आपको हिंदी में कोई, या फिर कंप्यूटर या गूगल वाला वोकल नहीं है ये। इतना तो समझदार आप भी हैं। तो जो नए नए लोग सुन रहे हैं, आपको रियल घटना बता रहा हूँ मैं कि इन दिनों मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो जेल जा सकता है, जल्दी से सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा। पुत्र तू जेल जा सकता है, तुझे कोई झूठे केस में फंसा सकता है। और मुझे ये लगा कि मैं तो कुछ गलत काम भी नहीं करता, मुझे क्यों फंसाएंगे, ये है वो है, ऐसा वैसा मैं सोचता था। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, इन्हीं दिनों इतना बड़ा संकट मेरे परिवार पे या मुझ पे ही आने वाला था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो। और उसमें किसी दूसरे केस में मुझे फंसाने की साजिश चल रही थी, या मुझे पता नहीं था। अचानक वो लड़का फिर मेरे पास भी आया, और गुरुजी ने मुझे हर चीज़ बताया भी कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। और मैं बहुत ही सरलता से उस केस से निकल पाया, शुक्राना गुरुजी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गुरुजी का बार बार वो सत्संग आ रहा तो उसे सुने सुने, प्लीज़ ज़रूर सुने। गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं। और गुरुजी का अनंत में अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा। अंतिम वाक्य गुरुजी के जो महामंत्र है उससे मैं अपने शुक्राना सत्संग का अंत करूँगा, समाप्ति करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा, ओम नमः शिवाय शिव सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा, ओम नमः शिवाय शिव सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पाका। आज है दिन दिन शनिवार। शनिवार का दिन लग चुका है और गुरुपा की ये संध्या बेल ये शुक्राना सत्संग अब 2:45 बज रहे हैं, तो ये अमृत बेला में ही आएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो उन्होंने ये मुझे दात बख्शी, जो मैं आज अमृत बेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी ये आज मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए लेट हो रहा है संगत जी, क्योंकि गुरुपा को मैं भी अपने साथ लेके, जो गुरुपा का जो दूसरा मकान है, गुरुपा ने जो हमें दिलवाया है, तो मैं गुरुपा को उसमें ले जाके थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवा रही थी। तो अभी हम 2:30 बजे ही आए हैं, तो 15 मिनट बाद में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग में गुरु जी का मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं वो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, तुम किसी को कोई जवाब नहीं देना, तुम्हारा जवाब मैं उन्हें दूंगा। तुम जीता कर तुम्हें जिताकर सफल बनाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र, आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं, कल देखना वही तेरे जैसी किस्मत पाने को तरसेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ऐसी अच्छी किस्मत देने का, अपना सर पे अपना हाथ में मेरे पूरे परिवार पे बनाने का। जितना मुश्किल तेरा संघर्ष है, तेरी जीत भी इतनी ही सुंदर होगी। जा ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 गुरु पिताजी, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं अब तेरा जैकपॉट लगने वाला है, खूब पैसा ही पैसा होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हैं तो सब कुछ मुमकिन है। पुत्र गुस्सा हूँ तूने सुबह से शुक्राना नहीं किया, माफी चाहूंगी गुरुपा। माफी गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी कि गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, तो इसलिए अब कर रही हूँ।
गुरुपा कहते हैं बांध ले अपना सामान और कर ले तैयारी। मैं भेज रहा हूँ तेरे परिवार से किसी एक को विदेश, बरकत लेकर आएगा वो, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। तू मेरी धी है, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल दिता। मैं अपने पियो होण दा सब फर्ज निभाए हुन, सब चंगा होएगा। 2 लोगों को अभी ये शेयर कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जो आपने मेरे पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट हैं जो गुरुपा आपने बहुत छोटे में ही काट दिए। क्योंकि मुझे पता है अभी जो मैं दूसरे उस वाले नए मकान में गई थी तो टॉयलेट के दरवाजे से मेरी ना फिंगर में चोट लगी है, तो मतलब वो कुंडी लगी ना, तो उसकी वजह से ना मेरा खून ही खून हो गए वहां पे, मतलब बहुत खून निकला। तो शुक्राना मेरे मालिक जो आपने कुछ बड़ा संकट था जो आपने मेरी उंगली में से थोड़ा सा ही वो चोट लगने से ही दूर कर दिया, तो इस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना, बेअंत अंतम शुक्राना। कुड़िए कुड़िए तुम ही हो ना जो रोज कहती हो कि गुरुजी मेरे सारे दुख हर लो। आज दिल से शुक्राना कर और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना, बेअंत अंत शुक्राना मेरे मालिक का। हो जाएगा तेरा काम, जय ऐश कर और शुक्राना करना ना भूली। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें गुरुपा इतना ही कम है, क्योंकि हम आपको क्या कह सकते हैं गुरुपा, आपका तो हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। हमारा शुक्राना शब्द भी आपके लिए बहुत छोटा है। तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है पुत्र। सबसे पहले तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे मालिक। अब वो मेरे बच्चे नहीं है गुरुपा, वो आपके नवासे हैं। सत्संग में कही एक एक गल आज तेनू गुड न्यूज देने के लिए ही भेजी है। अंत तक सुन के जा, आशीर्वाद बना रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे नहीं है गुरुपा, वो आपके ही बच्चे हैं, नवासे हैं। अपने नवासियों पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। आंटी बोल कब आ रही है बड़े मंदिर, वहां तेरे लिए एक खास ब्लेसिंग है। अकेले जा, अपनी ब्लेसिंग ले आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार मेरे मालिक का शुक्राना। मैंने तो सिर्फ तेरी जोड़ी बनाई है, झगड़े तो तू खुद बनाती है। चल त्योहार की तैयारी कर, तेरे रिश्ते नू मैं ब्लेस किता। माफी चाहूंगी गुरुपा, कभी कभार मेरे हस्बैंड बहुत मुझे दिमाग खराब कर देते हैं, तो गुरुपा मुझे गुस्सा आ जाती है, जिसकी वजह से गुरुपा आपके दामाद से मेरी लड़ाई हो जाती है, तो उस चीज के लिए भी मैं माफी चाहूंगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं गुरुपा की मेहर से सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है, और गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ मेरे बच्चों पे रखें। और मुझे संगत जी एक रात को मैंने एक सपना देखा है, मुझे नहीं पता गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट था जो कटवाया है। मैंने अपनी मम्मी को देखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मी के बच्चा होते हुए देखा है, तो वो बच्चा एक बेटा है, लड़का है। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी मम्मी और पापा दोनों ही देखे हैं सपने में, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके एक बेटा हुआ है। तो मैं यही कहूंगी गुरुपा, मुझे नहीं पता आपने मेरा कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, तो क्योंकि गुरुपा सपने में ही बहुत बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। न जाने कौन सी बड़ी दिक्कत आने वाली थी मेरे ऊपर, जो गुरुपा ने सपने में ही वो काट दी। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो और 2-3 दिन से मैं अपने माँ बापों के बारे में ही देख रही हूँ कि मतलब कभी किस रूप में कभी किसी रूप में, तो मैं यही बोलूंगी गुरुपा, आपने मेरे जो टूटे हुए रिश्ते थे वो बना दिए, और इस चीज के लिए भी शुक्राना कहूंगी गुरुपा। मेरा काम जिसने भी बांधा हुआ है वहां से खोलो गुरुपा, और गुरुपा की मेहर से वो चीजें भी जो रुकी हुई थी, रुकावटें धीरे धीरे गुरुपा की मेहर से वो रुकावटें धीरे धीरे खुल रही हैं। इस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी मैंने अपने बाल पितरों से जो भी मेरे से गलती हुई है गुरुपा, मैं माफी मांगती हूँ अपने बाल पितरों से भी कि मेरे से जो गलती हुई है, तो गुरुपा उस चीज का पश्चाताप भी मैं कर रही हूँ। तो उन लोगों को भी गुरुपा आप देखो, आप संभालो, और मेरे देवी देवता जो भी हैं गुरुपा, उन सबको भी मैं
कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करो, उस गलती का सुधारण करवाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्योंकि क्या है सही क्या गलत है। तो इस समय मैं दो उसमें बंधी हुई हूँ, तो मैं समझ ही नहीं पाती, अपना अपने पितरों से कुछ बोल वो कर पाती, ना ही मैं अपने क्या कहते हैं देवी देवताओं से। बस मैं यही कहूँगी जो मेरे लिए सही है, मेरे देवी देवताओं मेरे पितरों मेरे लिए वही सही करो और उस रास्ते पे सही के रास्ते पे मुझे चलाओ। गुरुपा आप मेरा साथ देना मुझे सही के रास्ते पे चलने के लिए, कि मेरे लिए कौन सी पूजा पाठ सही है, कौन से पितृ की वो ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं चीज़ के लिए भी माफ़ी चाहूँगी और मुझे सही रास्ते के लिए रास्ता दिखाओ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा कहते हैं तेरे घर में मैंने रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया है, तो चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर सांस का, हर वेले का, हर उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे सास ससुरों की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीलम है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो बात है मैं बता रही हूँ, ये जून 2025 की होगी। दिन तो मुझे सही से याद नहीं है, पर हाँ उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी और मेरे पास जो है कई दिनों से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर अकाल मृत्यु का साया है। तो मैंने कई जो भी देखती थी मैं ऐसे ही मैसेज आते थे मेरे पास। तो वो जो है मेरी जो आंटी हैं वो उन सत्संग को सुन लेती थी। उन्होंने कई सत्संग उससे रिलेटेड सुने भी हैं। उस दिन क्या होता है संगत जी कि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं ना, जैसे हमारे घर में बहुत सारी छिपकली हैं। हमारी सीढ़ी पर जो है एक छिपकली हमेशा मेरी सिस्टर कहती थी वो वहीं पर रहती है, हमेशा सीढ़ियों पर ही रहती है। तो उस दिन दोपहर के टाइम क्या हुआ, वो जो है हमारी तीसरी सीढ़ी पर पड़ी हुई थी ऐसे ही। और कोई छिपकली भी ऐसी नहीं थी कि छिपकली भी बहुत हेल्दी थी, अच्छी थी, बड़ी सुंदर सी छिपकली थी, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मेरे जो हैं पापा अंकल की वहाँ पर नज़र गई, उन्होंने कहा ये छिपकली ऐसे कैसे यहाँ पे पड़ी हुई है? उन्हें लगा ये जिंदा है, तो उन्होंने उसको थोड़ा तिनके से हिलाकर देखा, पर वो हिली नहीं। थोड़ा और उसको टच करके देखा तो वो नहीं हिली। संगत जी, वो छिपकली जो है मर चुकी थी। अब ये नहीं पता वो कब से सीढ़ियों पर पड़ी थी, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, वो ऊपर से गिरी। वैसे ऐसी चीजें गिरने से इतनी उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो ऐसे कैसे गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मर गई, कुछ पता नहीं। अगर कुछ होता तो वहाँ ब्लड वगैरह का कोई निशान होता या ऐसा होता, वहाँ पे वो भी कुछ नहीं था और ना उसकी जीभ वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थी, मतलब नॉर्मली ऐसी ही पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि पता नहीं ऐसा कौन सा संकट था, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी, क्या था जो उस छिपकली ने के ऊपर पड़ी, उस छिपकली पर से ही बीती। पता नहीं क्या, ना जाने क्या अशुभ होने वाला था, क्या शुभ हो जाता जो है इतने से ही बीती। फिर क्या होता है संगत जी, वो जो मेरे पापा अंकल ने उस छिपकली को उठाया और उसको एक लाल कपड़े में रखा और फिर अपने घर के बाहर हम उसको दबा दिया और कहा गुरुजी से हमने प्रार्थना करके, गुरुजी जिस भी वजह से इसकी जो है जान गई है वो तो हमें पता नहीं, बस इसकी मुक्ति देना कि इसको इस जन्म से मुक्ति मिल जाए और ये किसी अच्छे जन्म में जाए। तो क्या होता है, ये जून की बात है जो ये सब हुआ। उसके बाद जो है 1-2 महीने बाद ही जो हमारे ये सावन का महीना आ जाता है, सावन के दिन चलते हैं जिसमें कांवर वगैरह लेने जाते हैं। तो मैं जो है सावन के सोमवार का व्रत रखती हूँ, हर साल से ही रखती आ रही हूँ।
इस साल भी मैंने व्रत रखा ही था। तो क्या होता है कि जो है हमारी गली में किसी ने शिव चर्चा कराई थी, सतगुरु शिव जी महाराज जी का ही वो एक जो है सत्संग तरीके का ही करवाते हैं उसके अंदर। तो वो हमारे यहाँ कहने के लिए आई थी कि वो हमें मतलब सत्संग में बुलाने आई थी। तो जो मेरी मम्मी आंटी हैं वो वहाँ चली गई। टाइम जो है शाम का ही हो रहा था, संगत जी 3-4 ही बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम टाइम था जब मम्मी गई थी। मम्मी को वहाँ पे काफ़ी लेट भी हो गया था। अब क्या था, मेरा फास्ट था उस दिन, सोमवार का ही दिन था और मम्मी जो है शिव चर्चा में चली गई थी। हम जो है मैं जो है अपने खीर बनाने के लिए चावल वगैरह जो है देख रही थी और अपने खाने की तैयारी में लगी थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरे आस-पास कुछ चल रहा है या मुझे एक काली-सी परछाई बार-बार दिख रही थी। फिर मुझे लगा, अरे यार! ये तो मेरे मन का भ्रम होगा, मुझे ऐसे ही दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसा क्यों कि आस-पास कुछ चल रहा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जो है मैं अपने खाने वगैरह की तैयारी में लग गई। अब मैं अपना अंदर किसी काम से आई, तो इतने में मेरी सिस्टर चिल्लाने लगी तो मैंने कहा, "क्यों पागल है, क्यों चिल्ला रही है?" तो वो मुझे कहती, "चिल्लाऊँ ना? ये देख बाहर क्या है?" मैंने कहा, "क्या है बाहर?" समझी जी मुझे तो आँखों से दिखा ही नहीं वो इतने ध्यान से, लेकिन जब वो जितनी स्पीड में इतनी तेज वो जो नाच रहा था, मतलब रेंग रहा था, चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा था। तो उसने कहा ये साँप है और जो है उसने अपना फन उठा रखा था और वो बहुत सुंदर एकदम चमकदार काले कलर का था। और उस दिन जो है मेरा फास्ट भी था जो है, अब मुझे लग रहा है वही मेरे आस-पास घूम रहा था। वो इस चीज़ में था कि मैं उसे देखूँ, 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 पर जो है मेरी नज़र नहीं गई थी एंड में मेरी सिस्टर ने ही उसे देखा। अब साँप जैसी चीज़ें देख के तो डर लगता ही है, हमारे मन में बस यही था कि अब हम इसे जैसे-तैसे करके घर से बाहर निकाल दें और बाहर भी निकालें तो इसे ऐसे निकालें कि ये मरे ना, किसी के पैर-वैर के नीचे ना आए। साँप बहुत सुंदर था, मतलब 5 इंच के करीब का होगा। फिर हमने जो है अपने पापा अंकल को बुलाया, उन्होंने और मेरी सिस्टर ने जो है उसको एक जो है फट्टे पे लिया और फिर उसे बाहर छोड़ कर आए। फिर हम तो डर ही गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी जो है 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के करीब आई सत्संग से, तो हमने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा हुआ था। तो मम्मी कह रही, अच्छा तो ऐसे-ऐसे हुआ था तो तुम तो खुशनसीब हो, तुम्हें दर्शन हो गए गुरुजी के और मैं वहाँ सत्संग में चली गई, मुझे तो देखने को नहीं मिले, सत्संग वहाँ हो रहा है और जो है दर्शन यहाँ हो गए। तुमने कहा, अरे मम्मी तो पता नहीं क्या-क्या है, हर चीज़ के लिए ऐसे ही बोलते होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता। पर जो है वहाँ पर जो है साँप तो हमारे यहाँ मतलब आ जाते हैं बरसात के मौसम में, पर वो कुछ अलग ही था। तुमने कहा चलो अच्छी बात है, अगर यही चीज़ है कि चलो दर्शन हुए हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। जो मम्मी आंटी कह रही थी कि भगवान जो मतलब हमारा नाग देवता दर्शन देके गए हैं, तुम्हें आशीर्वाद देके गए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली मैं जो है ना इतना जल्दी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, पर वो बहुत जल्दी बिलीव करती हैं। तो उन्होंने कहा ये, हमने कहा ठीक है चलो अच्छा मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो गुरुजी ही आए थे आशीर्वाद देने के लिए। अब कहने लगी मेरे से तो मिले नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा आपको अपनी पड़ी है, वो सांप को क्या हम पकड़ के बैठा के रखते हैं क्या? उसे तो हमें बाहर भेजना ही था, नहीं वो इधर-उधर चला जाता। तो ये हुआ, उसके बाद क्या होता है संगीत जी, जो है हमारे जो है नवरात्रि की पूजा थी। तो ये छठे नवरात्रि की बात है। रोज़ जो है इस बार क्या हुआ है संगीत जी, कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ह से वैसे मैं जो है घर में रहती हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मैं अपनी पूजा करवाऊँ ना घर की, जैसे मेरे घर में अभी तो फ़िलहाल मेरे भाई की इस साल ही शादी हुई है। मैं सोचती हूँ मेरे घर में जैसे कलश रखा जाए या खेती वग़ैरह अगर मैं रखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो सब ना घर की लक्ष्मी के हाथ से हो। तो मेरे हिसाब से मेरी घर की लक्ष्मी तो मेरी मम्मी है फ़िलहाल, क्योंकि अभी भाभी तो अभी ही आई हैं, मम्मी थी तो मैं हर साल उन्हीं से ही करवाती थी। इस साल जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम खेती नहीं कर पाए। हमने सिर्फ़ कलश ही रखा और कलश भी जो है संगत जी मुझे ही रखना पड़ा, वो मेरी मम्मी आंटी नहीं रख पाईं, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से वो नहीं रख पाईं। अब वो कलश वग़ैरह सब मैंने ही सजाया था इस बार, जो भी जैसे भी हुआ
नवरात्रि जो माता की इच्छा हुई, जैसे भी गुरुजी की इच्छा से जिस तरीके से मैंने वो कलश उठा के रख दिया। और जब मैं पूजा भी करती थी, व्रत मैं बेशक रखती थी, पर मैं भी यही सोचती थी कि हर बार जो है मम्मी के हाथों से ही जोत बाती हो, माला वगैरह मम्मी ही पहनाए, और मम्मी मेरे साथ जाती भी थी, वो मंदिर जाती थी मेरे साथ। अब इस बार क्या है, हमारे जो गली के बाहर जो मंदिर है वो है संगत जी बन रहा है, अब वो टूट चुका है। और जो दूसरे मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर-दूर हैं, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो है एरिया भी कुछ ऐसी है, और दूसरी बात ये है कि इस बार वैसे मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, इस बार मैं अपने कॉलेज और अपनी स्कूल के चक्कर में तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है, तो मेरे को ही पूजा अकेले करनी पड़ी थी। और भाभी अपने घर पर थी तो उन्होंने व्रत वहाँ किए थे। तो मैंने ही कलश वगैरह रखा, जोत बाती मैं डेली करती थी, आरती सुबह शाम होती थी, शाम की तो खैर नहीं करती थी, पर सुबह की मैं करके जाती थी, पूरी पूजा करके जाती थी, मंदिर जाती थी। शाम में मम्मी, पापा और जो मेरा भाई है ये सब लोग पूजा जैसे होती थी, अब आरती वगैरह ये कर देते थे, और मैं अपना खाना वगैरह बनाती रहती थी। उस दिन क्या हुआ संगत जी, उस दिन जो है छठा नवरात्रा था। उस दिन फास्ट था, तो 7वें को मेरा फास्ट था, 8वें को। तो उस दिन छठा नहीं, एक्चुअली सॉरी, वो जो है मेरा अष्टमी, हम नवमी करते हैं तो मेरा अष्टमी का फास्ट था उस दिन। साथ है ये बात है, साथ में मारा था। तो उसमें क्या था, जो है मैंने व्रत वगैरह रखा था। अब जब मैं आरती कर रही थी, ये आई थिंक सप्तमी की बात है, सॉरी व्रत नहीं था उस दिन मेरी, ये सप्तमी की बात है, एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गई, सप्तमी की बात है, संडे वाले दिन की बात है ये, संडे वाले नवरात्रि की। तो उस दिन मैंने पूजा करी, जोत बाती करी, माला वगैरह चढ़ाई, सब कुछ ठीक था। अब जैसे ही मतलब मैं जो है अपना हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, दर्शन दिए छठे के, नौवीं वाले दिन करके एक ठीक है, नौवीं वाला। और जो है अपने चालीसा वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, और फिर अपना दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, फिर मैं जो है आरती करती हूँ। तो मैं जो ना आरती के लिए खड़ी हुई, तो मेरी जो है एक आरती जो है मेरी, 1-2 आरती मेरी ठीक से हो गई। अब संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं तीसरी आरती पे पहुँचती हूँ ना, जय अम्बे गौरी की आरती पे, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मेरे आँसू इतनी तेज़ निकलते हैं, इतनी तेज़ निकलते हैं, मुझे इतना रोना आता है। मैं तो रियल में भी रोती नहीं हूँ। असलियत में भी अगर मैं रोती हूँ तो मेरे 1-2 आँसू टपकते हैं, उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ या थोड़ा-सा मुँह बना लेती हूँ। इससे ज़्यादा रोना मुझे आता नहीं है। उस दिन मुझे इतना रोना आया कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई। पर मन में ये था मैं आरती गाना बंद नहीं करूँगी, ना थाल छोड़ूँगी आरती का। तो अपना रोती सी आवाज़ में, काँपती आवाज़ में मैं अपना आरती में लगी हुई थी। उस टाइम मैं अकेले आरती कर रही थी संगत जी। जिस टाइम जो मेरे घरवालों ने जब मेरी बदलती आवाज़ सुनी, तो मेरा भाई जो बेड पे सो रहा था, तुरंत उठकर बैठ गया। वो भी इधर-उधर भागने लगा। मेरी सिस्टर बाहर काम कर रही थी, वो भी आ गई। मम्मी रोटी बना रही थी, वो भी छोड़कर वहाँ अंदर आ गई। कहने लगी, "आराम से पढ़, धीरे से पढ़, क्या हुआ?" मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने अपना मुझे अपनी आरती करनी है, आरती पूरी करनी है। मैंने अपनी पूरी आरती करी। उसके बाद जो है अपनी बाकी की आरती वगैरह करी और अपना मंदिर वगैरह में चली गई। अब संगत जी मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, और वो भी इतना तेज से। अब उस रोने की वजह से जो है मेरा गला भी बैठ गया, और गला खराब भी हो गया इनफैक्ट, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब वो इतना ज्यादा मैं रोई, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने आज तक जितनी भी पूजा करी होगी ना, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार हुआ था लेकिन थोड़ा ही हुआ था, लेकिन इस बार तो मैं बहुत ज्यादा हुआ। अब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आई है मेरे साथ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, किस वज़ह से हुआ, पर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा ही हो गया होगा अब, पर ये कोई आम बात तो है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पूछा, मैं तो खुशी-खुशी ही कर रही थी, रोना क्यों आया? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे रोना क्यों आया। शायद जो है ये अनुभूति दिलाता है, ये चीज़ ये फीलिंग करवाता है कि जो हम भगवान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं, उस समय में ऐसा होता है ना कि हम जब हर जगह से ध्यान लगा के जब हमारा एकचित्त ध्यान लगता है, तो जो है हम भगवान को फ़ील कर पाते हैं, और जब हम भगवान को फ़ील कर पाते हैं तो शायद ये सब होता है जो मेरे साथ हुआ था। इसके बाद क्या होता है, उसी रात को जो है
क्या होता है, शाम की टाइम आरती वगैरह मेरे घर में होती है, करते हैं। तो वो मेरी मम्मी और पापा वगैरह जो करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमने जोत बाती करी करी थी, हमारी एक गुरुजी की जोत बाती होती है और हमारे हर फ्लोर में जोत बाती होती है वैसे तो। एक गुरुजी की जोत बाती थी और एक माता जी की आरती के बाद करी। अब उसके अंदर साक्षात माता ने दर्शन दिए। उसमें जैसी हमारी जो है, हमारी माता है, छोटी वाली माता है, वो बैठी हुई थी फूल माला के बीच में, जैसे बैठी हुई माला पहने हुए, ऐसे मतलब जोत के अंदर साक्षात वो विराजमान दिखाई दे रही थी। अब जो मेरी मम्मी थी, वो सबको दिखा रही थी। उन्होंने मुझे भी दिखाया। मैंने कहा अरे नहीं, ये तो ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं इन सब चीजों पे इतना विश्वास नहीं करती। लेकिन बात तो उनकी भी सही थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं। अब वो पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, पर उसमें वो रहीं और काफी देर तक जैसे वो साक्षात बैठी थी, वैसे उसमें जोत में विराजमान दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम गुरुजी की जोत बाती देखते हैं, तो गुरुजी की जोत बाती के अंदर भी जैसे नाक का फन जैसा होता है ना, ऐसा बन गया। अब जो है मम्मी ने देखा, मम्मी ने सबको दिखाया, फिर मेरी सिस्टर भाई वगैरह सबको बुलाया और उसको उस चीज के दर्शन करवाए। मम्मी ने कहा आज तो पूरे घर में माता रानी ने दर्शन दिए। और मेरी सिस्टर जो है, वो जो जो है सेकंड फ्लोर पर पूजा वगैरह करके जब नीचे आई, कह रही अच्छा ऐसा तो जो है इतना बड़ा फूल था उस पे सेकंड फ्लोर पे भी बना हुआ है। तो मम्मी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी ने कहा आज का तो इतना शुभ दिन है, आज तो सुबह से ही माता रानी दर्शन दे के जा रही है, आज तो माता बहुत खुश है। और मम्मी ने सिस्टर से बोला चलो इसकी ना वीडियो बना लो, सबको दिखाएंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं नहीं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर हम वीडियो बनाएंगे, सबको बताएंगे, तो क्या पता फिर माता रानी दोबारा ना आए या कोई नजर लगा दे, क्योंकि नजर लगाने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है ऐसे कौन से भगवान, ऐसे इनको कौन से मानते हो, पहले हम ही उनको ही मतलब वो ऐसा कर दें कि इनके आड़े कोई आए ना, कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमने दर्शन कर लिए बहुत है, और बाकी ऐसे करने की। पर मेरी जो है आंटी चाह रही थी कि वो आप सब लोगों के साथ ये शेयर करें, तो इसीलिए मैं ये जो है बात आप लोगों से, आप सत्संग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो है कुछ दिन पहले हमारे यहाँ क्या हुआ था, ऐसा है मुझे तो समझ ही नहीं आता, लोगों को दूसरों का बुरा करके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये नवरात्रि से पहले की बात है, मुझे अब याद आई है कि जो है ना हमारे घर के बाहर जो है मतलब कच्चा ही पड़ा हुआ है, तो वहां पे हमें एक कबूतर, बिना गर्दन का जो है कबूतर मिला। वो कैसे था संगत जी, वो ना मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ था, सीढ़ियों के नीचे गड़ा हुआ था। अब मेरे जो हैं पापा अंकल और मेरे भाई अंकल जो है सामान लेकर आ रहे थे, तो मैं अपना सिलाई का काम कर रही थी कुछ, तो वो जो है वो उस चीज को देख रहे थे काफी देर से। तो मैंने उनसे कहा कि क्या है क्या है? वो मुझ पे चिल्लाने लग गए, कह रहे तेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही तो घर में जाके बैठ जा, हम घर के बाहर ये क्या हो रखा है देखी ना। मुझे लगा ये तो अंकल तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, गुस्से में ही रहते हैं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर आके बैठ गई अपना। अब वो जो है वही चीज मेरी सिस्टर भी ऊपर से देख रही थी, तो पापा ने ये नोटिस किया कि वहां पे जो है ना, उन्होंने खोदा खोदा, खोदते खोदते ये देखा वहां कबूतर गड़ा हुआ था, जिसे मसान मानते हैं हमारे सीढ़ियों के पास। और जो है मैसेज भी गुरुजी के कई दिनों से ये आ रहे थे कि तेरे ऊपर किसी ने मसान छोड़ा है। तो हमने कहा ऐसे कौन होगा आसपास, क्योंकि जो आसपास लोग रहते हैं ना वो हमारी साइड के नहीं है, वो थोड़े अलग साइड के, हम अलग साइड के। तो हमने कहा जब हमारी इतनी, जब उनसे लेना देना नहीं है, जान पहचान नहीं, तो क्या ही कोई हमारे ऊपर ऐसे करेगा। और संगत जी मैं बता दूं, हम ना तो इतने रिच हैं, ना इतने लेविशली रहते हैं, फिर भी लोग पता नहीं किस चीज से हम लोगों से जलते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता। ये नहीं पता, हमने मम्मी ने जो है सत्संग देखे थे, तो मैं कहा ये किसी और के लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी होगा, हमारे साथ कौन, अड़ोस पड़ोस में ऐसे कौन कर जाएगा, हम किसी से इतना मतलब रखते नहीं है। बट जब आप पापा ने देखा उसे, अब निकाला, तो वो था, उसकी गर्दन नहीं थी उस कबूतर की, और काले कलर का था वो। फिर जो है सिस्टर ने भी उसे देखा, मैंने नहीं देखा, तो मैं अपने काम में लगी थी, क्योंकि मुझे लगा क्या कहते हैं ऐसी ही कोई बात है, मुझे इन लोगों ने बाद में बताया था। अब वो क्या था, जो मेरा भाई था छोटा वाला,
उसने वो मम्मी ने उसको मना किया था, उसे इनफेक्ट उसे हाथ से नहीं फेंकना चाहिए था, पर उसने वो कबूतर हाथ से उठाकर ही फेंका। अब आप ये बताइए कि किसी को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिल भी जाएगी तो कितने टाइम के लिए वो खुशी मिल जाएगी? बुरा करके खुशी मिल जाती है, बुरा करोगे तो बुरा तो होगा ही ना एक दिन तो होगा ही। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, और दिन पे दिन कभी कुछ कभी कुछ कुछ ना कुछ जो है आए दिन जो है होता ही रहता है। ऐसे ये सब चीजें देख के ऐसा लगता है कि आखिर क्यों क्यों वो लोग ऐसे करते हैं। मेरी तो गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी उनको ना सद्बुद्धि दो, इससे बढ़िया वो किसी का भला करने की क्यों नहीं सोचते। और उन्हें मिल कैसे जाते हैं ऐसा बताने वाले कि ऐसे करो तो किसी का बुरा होगा। उन्हें अच्छा बताने वाले नहीं मिलते लोग, बुरा करवाने वाले उन्हें लोग इतनी जल्दी मिल जाते हैं। आई डोंट नो उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी से इतनी प्रार्थना है कि गुरुजी हमें हमें बस आपका सहारा है, तो हमें ऐसे तंत्र विद्या काली विद्या से बस बचा के रखें, हमें ऐसे ही आगाह करते रहें। हमें आपके मैसेज और जो आपकी जो बातें हैं जो थोड़ी हमें इतनी समझ नहीं आती है, तो हमें देर से ही उसका मतलब समझ में आता है, पर गुरुजी हम तो आपके सहारे हैं कि आप हो तो आप ही सब देखोगे। अब क्या था जो है यही जो सब चीजें मैं अपनी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। संगत जी मेरे किसी सत्संग से क्या पता किसी को कोई मैसेज मिल जाए या किसी को कोई हेल्प मिल जाए, तो मैंने गुरु जी की आज्ञा से ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मुझसे बोलने में कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और जो है मेरा सत्संग शेयर करने वाले जो हैं अंकल आंटी जी, उनको गुरुजी खूब ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो सबके सत्संग शेयर करते हैं। उन पर भी अच्छा आशीर्वाद रखना, वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ना जाने कौन सा सत्संग किसके लिए किस रूप में जो है जरूरत में काम आ जाए। तो अपनी कृपा करना गुरुजी और मेरा ये सत्संग शेयर करवाना। और जो है बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल आंटी मेरे भाई बहन सबकी तरफ से शुक्राना, मेरे भैया भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे ननिहाल ददीहाल सबकी तरफ से शुक्राना। गुरुजी जो है सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सर्बत का भला करें, संसार का भला करें, सृष्टि में शांति रहे, सुख रहे। जो है सब पे अपना आशीर्वाद गुरुजी रखें, जरूरतमंद को उसकी जो है चीजें मिले, सब पर कृपा रखें। बस गुरुजी से यही आस है, और अपने आशीर्वाद का हाथ जो है हमारे सर पे रखें और हमारे अंग संग रहें, मेरे परिवार के संग, हम सबके अंग संग रहें। बस गुरुजी यही प्रार्थना है हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी आप चाहिए, आप ही रहो अब यहाँ पर, और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे रखो। हम तो आपके झल्ले बच्चे हैं, हमें इतना कुछ समझ में आता नहीं है। और गुरुजी कभी कभी ये भी होता है कि हम कहते हैं गुरुजी ऐसा हो जाए और होता नहीं है, तो फिर हमें गुस्सा आती है, अरे यार सब बातें झूठी हैं। पर पता नहीं हुआ तो कुछ अच्छा भी हो सकता है उस चीज के अंदर, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या सत्संग गुरुजी की चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल कल से ही गुरु जी का अ, एक मतलब बहुत सारे सत्संग आए थे जो कि तेरे बेटे पर अभी मौत का साया घूम रहा है। तेरे बेटे की जिंदगी में जानलेवा खतरा है। तेरे बच्चे को एक जानलेवा बीमारी होने वाली है और एक्सीडेंट्स के कई ऐसे सत्संग आए थे जो गुरुजी ने अभी सुनवाए हैं। पूरे दिन मैं कल से लेकर के अभी तक सिर्फ बच्चे से रिलेटेड सत्संग सुने हैं और गुरुजी ने कहा सत्संग सुन के कष्ट कटवा और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था कुछ थोड़े पैसे बचा ले, आगे बड़ा खर्च आने वाला है। उस सत्संग को सुना था मैंने। उस सत्संग में संगत आंटी के बच्चे को, संगत आंटी के पास भी वैसा ही मैसेज आया था और फिर कुछ तब तो उन्होंने उस मैसेज को लाइटली ले लिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मेजर तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। और कई इलाज हुए लेकिन बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब थी और सत्संग में आया था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तेरे बच्चे की और उसका इलाज के लिए उसे बाहर भी लेके जाना तो मतलब पड़ सकता है। और कई ऐसे इलाज थे और उसे कुछ मेजर इन्फेक्शन हुआ था जो कि फुल बॉडी में उस बच्चे को फैल गया था और उसके लिए डॉक्टर उसको 4-5 इंजेक्शन भी लगाए और थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन तबीयत बच्चे की बहुत टाइम से खराब थी। हार्डली कुछ दिक्कत थी बच्चे को और आंटी जी में इतना पेशेंस था कि बच्चे को लेकर के वो डॉक्टर के पास भी लेके जा रही थी और गुरुजी का जल प्रसाद भी दे रही थी। अभी तो वो किसी सत्संग में नहीं आया कि उस बच्चे की तबीयत कैसी है, बट इतना है कि हाँ गुरुजी से ठीक कर देंगे। तभी उस बच्चे के लिए अरदास कर रहे हैं कि वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और वो संगत आंटी खुद से उस बच्चे के ठीक होने की सत्संग करें। और उस सत्संग को सुनने के बाद माइंड में यही आया था कि गुरुजी किसी भी संगत आंटी के साथ या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ भी ना हो। गुरुजी आप सभी संगत आंटी के बच्चों के साथ अंग रहिएगा, सभी बच्चों का ध्यान रखिएगा, किसी भी संगत आंटी को ऐसे कष्टों से ना गुजरना पड़े। आपका जल प्रसाद ही एक जादुई दवाई है जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को काटता है और आपने खुद ही कहा है कि सेवा सिमरन करने से आपके अच्छे कर्मों से आपके प्रभु कष्ट नहीं आते। और नीम करोली बाबा के भी ऐसे सत्संग आए थे कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो कि पूरा वीक कोई मारण क्रिया कर रहा है और मुझ पे भी कर रहा है, मेरे बच्चों पे भी कर रहा है। और नीम करोली बाबा ने भी बोला अगर आप अपने गुरु जी से जुड़कर नहीं रहते हैं तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपकी डेथ तक हो सकती है। तो मुझे
डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी या कुछ भी है, ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। लेकिन मारन क्रिया गुरुजी ने बहुत पहले भी काट दी थी और अब तो माइंड में है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी की चरण शरण में है, तो गुरुजी ऐसा कुछ होने नहीं देते। और लेकिन वो संगत आंटी के जो भी बच्चे के साथ हुआ उसको लेकर के माइंड थोड़ा सा टेंशन में चला गया, क्योंकि मेरी तो यही आदत है कि किसी का भी कष्ट सुनती हूँ तो मुझे बहुत हार्डली इफेक्ट करता है मुझे। तो चाहूंगी गुरुजी उस संगत आंटी को के बच्चे को ठीक कर दे। इतनी सी अरदास है, सभी संगत आंटी उस बच्चे के लिए अरदास करें। और गुरुजी खुद कहते हैं कि दूसरों की ये अरदास जल्दी लगती है, इसलिए मैं इस सत्संग में उस बच्चे के लिए, मैं नहीं जानती उस बच्चे को, लेकिन मैं उस आंटी को भी नहीं जानती, लेकिन उस सत्संग को सुनने के बाद से मैं हार्डली बहुत अटैच हो गई, जैसे कि मेरे ही बच्चे को। क्योंकि मैं अपने बीनू को खोने के बाद से बहुत टूटी हूँ, बहुत टूटी हूँ। और अभी पीछे 2 महीने पहले भी जो मेरा बेटा 1 महीने बीमार रहा है ना, उसके बाद तो बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं सिर्फ जल प्रसाद से मैंने अपने बच्चे को ठीक किया। उस 1 महीने मैंने अपने बच्चे की जो कष्ट को देखा है। प्रॉपरली बहुत वीक हो गया था, वेट लॉस हो रहा था, लेकिन मैं भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, नॉर्मल क्लिनिक के में जा कर के सर्दी जुकाम की दवाई लेके आ गई, फीवर की दवाई लेके आ गई, लेकिन मैं बड़े हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा बीनू वापस नहीं आया था। इसलिए मैं डर के मारे बड़े हॉस्पिटल नहीं जाती। और गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज मुझे दोबारा वो झलक मत दिखाना। आपने ये ब्लेसिंग दी है, आपने कहा पुरानी चीजें भूल जा, और मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी सब कुछ, उस पुरानी दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस ब्लैक मैजिक ने मेरा बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ। अब मेरे साथ ऐसा मत करना, मत होने देना गुरुजी, मत होने देना। आप मेरे अंग संग रहते हैं, हर पल मुझे महसूस कराते हैं। उसका मुत्तहिद दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर आप ना होते तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अभी गुरुजी ने बहुत कष्ट काटा है। मेरा बेटा अभी कंटिन्यू 1 वीक हो गया, 1 हफ्ता हो गया, उसे आए दिन हर दिन वो गिरता है, उसके सिर में चोट लगती है, वो गिरता है, उसके सिर में चोट लगती है, लेकिन गुरुजी उसको कुछ भी नहीं होने दे रहे, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मतलब फेस जैसे नहीं फूल जाता है, तो जिस जगह पे इसको सिर में चोट लगती है वो फूल जाता है, लेकिन फिर उसे जब मैं जल प्रसाद वगैरह देती हूँ तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन पूरा 1 वीक हो गया इस चीज को, जो उसके सिर में ही चोट लग रही है, प्रॉपर सिर में ही चोट लगती है, और वो रो करके छटपटा के रह जाता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मारण क्रिया करने वाले रुकेंगे नहीं। और मैंने गुरुजी से सिर्फ इतनी सी अरदास की कि मैंने तो आपको सरेंडर कर रखा है, अपना पूरा परिवार मैंने आपको सौंप दिया है। मैंने खुद को, मेरे पूरे परिवार को, हस्बैंड, बहन, भाई, पूरा मायका परिवार, पूरा ससुराल, सबको मैंने आपकी चरण शरण में डाल रखा है। अब आप जानिए आपको क्या करना है। मैं आप पर पूरे सरेंडर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और अभी गुरुजी ने 2 दिन से मुझे ऐसे मैसेज थंबनेल आ रहे हैं कि तुझे धोखा मिल रहा है, तू सचेत हो जा, तू ये सत्संग सुन ले, तुझे धोखे मिल रहे हैं, और ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरा रिश्ता टूट जाएगा। सत्संग सुन के अपना रिश्ता बचा ले। मैंने अभी 2 दिन से मैं कंटिन्यू बच्चे से रिलेटेड और इस धोखे का सत्संग सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीट करते हैं, और अभी बस दिखा भी रहे थे कि वो मुझसे बहुत हार्डली प्यार करते, अपना केयर दिखा रहे थे। मैं बेवकूफ, मैं क्या बोलूं, मैं खुद को गाली देने का मन करता है, इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो गई मैं, जो किसी के केयर को प्यार समझ रख। हाँ, पति है,
रिश्ता है मेरा, वो भी गुरु जी का बनाया हुआ। शिव रूप में उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जोड़ा था। ये रिश्ता उन्होंने ब्लेस किया था। हमारा डिवोर्स होने वाला था, लेकिन डिवोर्स होने से पहले मैं शिव मंदिर ही जाकर मैंने कहा, बाबा मुझे तू बदनामी नहीं झेलनी, इस रिश्ते को आप देख लो। शादी के 11 महीने के बाद मेरा डिवोर्स होने जा रहा था और मैंने सिर्फ इतनी सी अरदास की कि बाबा आपकी बेटी हूँ, जीवन भर मैंने कष्ट झेला, मैंने आपसे कोई चीज नहीं कही, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। जब मांगा तब दूसरों के लिए मांगा। उस दिन बस पहली बार उनसे मांगने गई थी कि बाबा मुझे बदनामी नहीं चाहिए, एक बहन का सुहाग छीन चुका है, मैं भी जाकर के उस घर में बैठ जाऊंगी, मेरे माँ बाप नहीं जी पाएंगे। और बाबा ने मेरे रिश्ते को ब्लेस किया था 8 जुलाई 2015 को। उस दिन से लेकर के आज तक मैं मार खाती रही, रिश्ते को समेटती रही, खुद की जान बचाती रही। कई बार मैंने छोड़ भी दिया कि अभी इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी, कहीं नौकरी करूंगी, लेकिन वापस आकर के सिर्फ बदनामी के चक्कर में, माँ बाप के चक्कर में वापस आकर रिश्ता निभाती रही। गुरुजी से अरदास किया। जब गुरुजी आए मेरी लाइफ में तो बस गुरुजी से अरदास किया, बस जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे एक तरफ कर दो। लेकिन एक तरफ में मैं कहाँ जाऊंगी? एक तरफ तो मैं कभी भी हो जाऊंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा परिवार इतना तो स्ट्रांग नहीं है जो मुझे रख लेगा, मैं इतनी तो स्ट्रांग नहीं हूँ। बीमारियों का पुलिंदा हो चुकी हूँ, 2 बच्चे हैं छोटे, जिन्हें अभी अपने पिता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं उन्हें क्या समझाऊंगी? लेकिन इनका धोखा, और ऊपर से मेरी जेठानी के साथ, ये सोचिए, वो मुझ पे जादू टोनी भी करती है, करवाती है, कहाँ से करवाती है मुझे नहीं पता, वो जानेंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता। और वे हर बार अपना रिश्ता बचाने के लिए चुप होती रही, कभी लड़ती रही, कभी समझा करके, कभी प्यार से, कभी रो करके, हर तरीके से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश की। और अभी तो जब से गुरुजी से जुड़ी, तब से गुरुजी ने मेरे और उनके रिश्ते में थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखा कि मुझे मार नहीं खाने दिया इन्होंने। मेरे पे पहले जो हाथ उठाता था ना, मुझे एकदम डेथ ऑफ की तरह रख देता था कि मैं मर गई। अब इतना भी जान नहीं बचता था कि मैं उठ के अगले दिन तक काम करूंगी, लेकिन मुझे करना पड़ता था। तड़प तड़प के मार खाती, सुबह उठने की हालत नहीं, फिर उठ करके काम करती थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने वो सारी तकलीफों से मुझे बचाया। और वो दर्द जब मेरे आंखों के सामने आता है ना, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, गुरुजी उस औरत से पीछा छुड़वा दो, मेरे पति का पीछा छुड़वा दो। मैं तो उससे कोई लेना देना नहीं रखती, मैं उससे कोई बात नहीं करती, वो मुझसे भी बात नहीं करती, लेकिन वो मुझे मरवाने के लिए 100 जतन कर रही है, 100 जतन, कि मैं कैसे भी इस आदमी की लाइफ को छोड़ दूं, क्योंकि इस आदमी के पास पैसा दिखाई देता है उसे। इसीलिए बस वो इससे जुड़ना चाहती है। गुरुजी ने भी कहा कि वो औरत इससे प्यार नहीं करती, अगर प्यार सच्चा होता है तो कहते ब्रह्मांड भी मिला देता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में आप इतने टाइम से रहे और तब आपको भगवान ने आपको, अब दोनों को नहीं मिलाया, मुझसे शादी करवा दी, तो आपके पास दिमाग होना चाहिए ना। शादी से पहले आपका क्या रिश्ता था नहीं था मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने शादी की, उसके बाद आप छोटे बच्चे नहीं थे, आपने अपनी मर्जी से शादी की, किसी ने अपने बंदूक रख करके नहीं शादी कराई। और शादी चलो हो भी गई, साल 2 साल 3 साल या 5 साल उतार चढ़ाव चलता है,
शादी के 11 साल हो गए फिर भी धोखा। और कितना सहूं नहीं पता। उससे बात करने के लिए पूरा मतलब ऑफिस में जाकर के रहते, मेरी जेठानी से बात करने के लिए ये ऑफिस पे जाके रहते हैं। गुरुजी ने एक बार तो ओयो रूम का जो बुकिंग का होता है ना, मुझे पता भी नहीं था कि वो मिल करके ओयो में मिल करके आए, मुझे नहीं पता था। लेकिन इन्होंने अपने कैलेंडर पे ना एक रसीद बुक सेव कर रखी थी और वो गुरुजी ने मुझे एक रात दिखा दी कि तू बहुत धोखे में चल रही है। मैंने वहां पूछा तो कह रहे नहीं मेरा दोस्त गया था, मैं नहीं गया था। अब उसकी बुकिंग मैंने की थी। आपने अपने दोस्त की बुकिंग की और आपने उसे सेव करके कैलेंडर में रख रखा है। पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। वहां धोखा था, मैंने इग्नोर मार दिया। चलो कोई नहीं, आपने जो बोला मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसे सच्चाई मान लिया। वहां भी अपने अपने दिल को मैंने समझा लिया, फिर आगे बढ़े। फिर एक दिन आई लव यू करके मैसेज आया। उस दिन भी बोली क्या, कह रहे बाई मिस्टेक आ गया। मैं तो उससे बात ही नहीं करता, बाई मिस्टेक टाइप हो गया होगा उससे, और टाइप भी हुआ तो आई लव यू सोच सकते। मैंने वो वहां पे भी छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, यही सच बोलते हैं। इनकी सच्चाई पे चली गई। और गुरुजी मुझे हर बार बोलते रहे वो तुझे धोखा दे रहा है, संभल जा संभल जा। मैं क्या करूं? आपने ही तो गुरुजी कहा कि उसे लड़ना नहीं है, उसे कुछ कहना नहीं है। मैं नहीं कह रही। आपने ही कहा अपने पति को संभाल ले। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना। और आज सुबह भी 5 बजे सुबह उस उस औरत ने अपनी फोटो अपने पिता के साथ सेंड की। अपने पिताश्री का बर्थडे मना रही है, अपने भाई का बर्थडे, आप शेयर करो। मैंने जब ये बात बोला, आप तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ, अपने पापा का बर्थडे मना रही है, इसमें क्या खराब है? कुछ तो खराब नहीं। खराब कुछ भी नहीं, आप मुझसे धोखा दे रहे हो। आप मुझे, आपने मुझसे झूठ बोला था, चीट किया आपने मुझसे। मेरा करवा चौथ का व्रत था और आप चुप के उससे बात, बाकी आप चैट सारी आपने डिलीट कर रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात नहीं करती। वो तो गुरुजी ने मुझे दिखाई एक फोटो के रूप में। आपने पोल पट्टी खोली है कि आप बात कर रहे हो, मुझे चीट कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने बोला ना तो सुबह से गायब है। कह रहा है मैं कॉलोनी में हूँ। आज तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो मैं कॉलोनी में हूँ, लेकिन सुबह से गायब है। घर में नहीं। घर में रहेंगे तो फोन पे रहेंगे महाराज। तो वो जाने और गुरु जी जाने अपनी बेटी के नसीब में उनको क्या लिखना है, अपने दामाद के नसीब में क्या लिखना है। मैंने तो उनको सरेंडर कर रखा है। मैंने कुछ नहीं मांगना, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैंने सारे सत्संग सुन लिए, तकलीफ भी हुई, देखा भी, खुद को समझा भी लिया। अब अगर कुछ कहूंगी ना तो गुरुजी के फैसले पर उंगली उठाना है। तो मैं गुरुजी की हर रजा में राजी हूँ। जैसा अपनी बेटी के लिए सोचेंगे ना, गुरुजी के हर फैसले में राजी हूँ। आपने मेरा रिश्ता ब्लेस किया था, आपने मेरा साथ ब्लेस किया था, और कल रात में भी आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया, सदा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। तो अब आपके हाथ में चाहे जो जो दो, मैं सर झुका करके, हाँ, जीवन में ये नहीं कहूंगी कि अभी मैं हंसने लग जाऊंगी। कुछ पल के बाद तो जरूर हंसूंगी। अगर मैं उससे दूर भी हो गई ना तो ये नहीं कहूंगी, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। क्योंकि कोई भी रिश्ता जब ब्रेक होता है ना तो खुशी तो नहीं होती ना। जुड़ती है, कोई रिश्ता जुड़ता है तो खुशी होती है, लेकिन टूटता है तो, जब कांच टूटती है तो आवाज होती है, लेकिन दिल के टूटने की कोई आवाज नहीं होती। वो अपने सारी बातें उस औरत पे शेयर कर सकता है, मैं तो अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं मैं शक कर रही हूँ। अब ये फोटोज का क्या, उन चैटों का क्या? हर बार एक झूठ
हर बार एक झूठ मैसेज सुनती हूँ। अब चुप होना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ चीट नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं किसी का दुख सुनती हूँ तो मुझे हार्टली इफेक्ट हो जाता है। मैं उस इंसान की ना टेंशन करने जाती, चाहे कोई इंसान मुझे धोखा भी दे रहा होता है ना, तो भी उस इंसान के लिए मुझे दर्द फील हो जाता है। कल जब उन्होंने बोला ना कि उसके पिता की तबीयत खराब है, वो मरने वाले, मेरे मुझे पता है कि इसका अगर मेरी जेठानी के पिता खत्म हो गए ना, तो ये दोनों खुलेआम मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहते गुरु जी जैसी आपकी मर्जी उसके पिता के लिए। उसका पिता अच्छा है, वो शर्मिंदगी से किसी से नजरें नहीं मिला सकता कि उसकी बेटी कितनी गंदी है। उसका पिता अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है, इसीलिए वो अच्छे हैं। किसी जन्म में कर्म किए होंगे, तो जैसी है गुरु जी की मर्जी। लेकिन तकलीफ में तो है इसके पिता, ब्रेन हेमरेज के बाद से वो है, उनके पास पैसे हैं तो इलाज करवा रहे, लेकिन तकलीफ में तो है। और मन में यही आया था कि गुरुजी आप जानो, आप देख लेना, मुझे तो कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना। सबकी लाइफ आपके हिसाब से चलती है। सब आपके हाथों में है। मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ, सब कुछ, मेरे बच्चे मेरे अंदर। लेकिन अब सहन शक्ति नहीं है गुरुजी, मुझे सहन शक्ति दे दो, मुझे वो धैर्य दे दो, वो सब्र दे दो जो मैं पीछे 10 साल से लेके चल रही थी। अब टूट रही हूँ, बस आपका साथ चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती मैं आपके साथ होती हूँ तो यहाँ के लोगों को भी बुरा लगता है और मेरे पति को भी बुरा लग ही जाता है। अच्छाइयाँ किसी को रास नहीं आती। वो मुझे प्यार करना नहीं चाहते, वो मेरे साथ साथ देना नहीं चाहते, और मैं गुरुजी के चरण शरण में रहती हूँ, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये सब गुरुजी की मर्जी है। ऐसे तो मेरे पति मानते हैं अब गुरुजी को, पहले नहीं मानते थे। पहले तो मुझे पूजा भी नहीं करने देते थे, सत्संग भी नहीं सुनने देते, कुछ नहीं। पूजा तक करने जाती थी ना, तो कहते जादू टोना करती है। नॉर्मल मुझे पूजा करना नहीं आता था, मैं तो नॉर्मल अगरबत्ती दीप जलाती थी, मुझे कुछ नहीं आता था पूजा करना। मैं सारे सत्संग के थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा पूजा करना सीखा है मैंने, मुझे पूजा नहीं करना आता था। लेकिन वो जो अगरबत्ती और दीप जलाने जाती थी ना, उसके लिए भी वो मुझे बोलते थे कि तू जादू टोने करती है। पता नहीं क्या बुद्धि थी, लेकिन आज के डेट पे पूजा करती हूँ, उनके सामने मंत्र जाप भी सुनती हूँ, कई सत्संग भी सुनती रहती। उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोलते। गुरुजी ने ऐसी बोलती बंद की ना, कुछ नहीं बोलते अब, लेकिन उन्हें बुरा लगता है, ये मुझे पता है। जाने अब, जैसी गुरुजी की मर्जी, मैं नहीं जानती। हाँ, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। अब तक मैं संभली हुई हूँ। सुबह मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। मैंने एकदम से जब फोटो देखी थी ना, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मुझ में सहने की शक्ति नहीं। मैंने कहा ना, मेरा हाथ सचमुच इतना तेज पेन होने लग गया ना कि इससे वापिस वही धोखा। नहीं समझेगा कोई नहीं, जिसके साथ धोखा होता है ना, वही जानता है। जिसके वो सारे दर्द से है ना, जिसने कुछ खोया है ना, वही दर्द समझ सकता है। सब सह लिया गुरुजी, अब और सब्र दे दो अपनी बेटी को, और सब्र दे दो। मैं किसी से कुछ नहीं बैर रखने चाहती, किसी से कुछ नहीं कहना चाहती। कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है।
मैं खुल के हंसना चाहती हूँ। मुझे भी हंसने का हक है। मैं झूठी हंसी, झूठी ख्वाहिशें नहीं चाहती। वो सब मेरे साथ दिखावा हो रहा है, सब कुछ दिखावा हो रहा है। मॉक कैप चेक में था ना, जो वो क्वार्टोस का जो फोटोज वगैरह, उसमें जो लिखा रहता है कि अभी तो चुप रह लेता हूँ, कभी तो मेरा बोलने का समय आएगा। तो उनका समय खराब चल रहा है इसलिए वो चुप है। वो मौके की तलाश में है मुझे छोड़ने की। तो जैसा उनकी मर्जी हो। मैं तो सब गुरुजी के चरणों में, मुझे नहीं कुछ कहना। मैं आज उनकी मनसा भी समझ गई, जो उनके दिमाग में चल रहा है। उनकी झूठी हंसी भी समझ गई, उनकी झूठी केयरिंग भी समझ गई, उनका दिखावे वाला प्यार भी समझ गई, सब समझ गई। हाँ, लेकिन इन सब में मैं गुरुजी के एहसान मंद हूं कि उन्होंने मुझे उस इंसान के मार से बचा रखा है, वरना वो जल्लाद था, वो मुझे मार के खा जाता। लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा रखा है, उसका बहुत 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 ज्यादा शुक्राना है। इतनी तकलीफ में मुझे संभाल रखा है। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया मेरे बाबा। ये जिंदगी में आने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। मुझे जीवन में किसी ने प्यार नहीं किया। मुझे डांट लगाने के लिए भी, जहाँ मैं छोटी छोटी गलती कर देती हूँ, मुझे अब डांट लगाते ना, मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज सभी संगत मुझे माफ कर देना। और गुरुजी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, सिर्फ अपना दिल रखा है। अगर आपको बुरा लगा हो तो आपसे कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ। सिर्फ अपनी बात रखी है, कोई शिकायत नहीं की मैंने आपसे, कोई भी नहीं। आपने तो मुझे बचा के रखा है, मेरा दिल जोड़ के रखा है। आपसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। सुबह मैं थोड़ी सी नाराज हो गई थी, मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। यहीं पे विराम करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।